और इसे पढ़े। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया। जो 10 भारतीय थे ना, एक ही नौका पे उसने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। उस नौका का नाम तृष्णा था। उस नौका का नाम क्या था? तृष्णा। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। यह पहला ही ऐसा भारतीय अभियान था जो कि विश्व यात्रा पे निकला था, पूरे मतलब संसार की यात्रा पे। उसी दल के एक सदस्य की यात्रा वर्णन के कुछ अंश। नौका का जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास सब चालन की व्यवस्था नहीं थी, अतः तृष्णा के चक्के 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते, कभी किसी को देते, कभी किसी को देते। भारतीय को एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नजर रखता। अब क्या करता? एक तो चक्का संभालता और जो दूसरा क्या करता? द्वीपों में और हवेल मछलियों आदि पर नजर रखता। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। एक सदस्य माँ की भूमिका, मदर वॉच, निभाता। एक सदस्य क्या करता? माँ की भूमिका निभाता। उसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे, साफ रहे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। ये नहीं कि एक ही कर रहा था, बारी बारी से सभी को करनी पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। एक यही ऐसी ड्यूटी थी कि जो वो रात को आराम कर सकता था। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। अगर मौसम ही ठीक है तभी नींद आ पाती। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और ना ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यवस्था खूब थी, मतलब इतने बिजी थे। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। दिन में एक ही घंटा हम खुशी का बिताते थे। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मदर वॉच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफी बनाता या शीतल पेय देता। वह कुछ नाश्ता भी बनाता। पानी की समस्या। एक बार बौछार आई, मैं बाहर को भागा, अपनी शरीर तर किया और शरीर पर बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे गलत काम था। गंदगी, साबुन और समुद्री जल से मेरे शरीर पर एक मोटी चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी जो आप आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। नैतिक शिक्षा यही है, जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण उन्हें बार बार धोना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उन्हें चारों ओर एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते। तूफानों के सामना। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस ना लौट सकें। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा।
हम रुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। ये देखो, ऐसा तूफान आया, टूट पड़ी नौका पर और उसे पानी से भी भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध दिया था। अब नौका में रस्सियां बंधी हुई थी, तो अपने बेल्ट से बांध लिया था, जिससे वो वापस आ गए। कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर। हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। हम कैंप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए। रेडियो सेट बेकार हो गया, एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह असफल हो गया और लौट गया। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। मुंबई वापसी। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व का परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन के ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। जैसे ही तृष्णा की 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गईं और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा, हमें आपकी याद आती थी, जैसे प्ले कार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी की गई। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया, ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। उसे गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छाटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन की तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल डेट रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। TCH चौधरी और अनुवाद किया है ब्रिजमोहन गुप्त ने।
आशा है बच्चों ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी, क्यों? इसका उत्तर देंगे, सागर यात्रा में नौका संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह उसका चक्का संभाले रखे और दीपों तथा हवेल मछलियों पर नजर रखे। दूसरा, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? उत्तर देंगे, समुद्र का पानी खारा होता है, ना तो पीने योग्य होता है ना नहाने योग्य। नहाने से बदन पर चिपचिहाहट हो जाती है, अतः समुद्र में यात्रा करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हम सब इस अभियान के खतरे को जानते थे, समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरे और परेशानियों का सामना करना पड़ा? उत्तर देंगे, समुद्री यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी पानी तथा व्हेल मछलियों की थी। फिर तूफानों, तेज हवाओं और का भी खतरा रहता था। तूफान में एक बार जहाज दूर बहकर चला गया तो उन्हें लगा उनकी नौका चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। उन्हें सारे रक्षक उपकरण भी खो गए। 15 दिनों के लिए उन्हें रेडियो से संपर्क भी टूट गया। समझा गया कि तृष्णा लापता हो गई, परंतु फिर भी अपनी राह पहुंचने में सफल हो गई। इस बीच कई बार साथी समुद्र में भी गिर गए, उन्हें नौका में खींचा गया। अगला प्रश्न, एक सदस्य मां की भूमिका निभाता। नौका पर मां की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? इसका उत्तर देंगे, नौका पर मां की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई करने, नौका की सफाई करने आदि का काम किया करता था। अगला, तुम्हारे विचार में उन कामों को मां के अलावा मां के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? इसका उत्तर देंगे, जब एक बार इसका उत्तर देंगे मां और 2 मिनट, हमारे विचार से मां की उपमा इसलिए दी गई क्योंकि सबकी देखभाल एक मां ही कर सकती है और यह काम ऐसा ही था, इसलिए उपमा दी गई। प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी के लिए मां की भूमिका निभाई है? यदि हाँ तो बताओ। हाँ, माँ और पिताजी को रोटी परोसी, घर के बर्तन भी धोए, उनकी दवा पानी की पूरी जिम्मेवारी निभाई, घर में साफ सफाई भी की। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, वे काम क्यों और किस लिए किए गए? जब एक बार माँ पिताजी की तबीयत खराब हुई तब वो काम किए गए। तुम्हारी माँ या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है? सूची बनाओ। हमारी माँ सुबह उठकर सफाई करती है, कपड़े धोती है, नहाती है, पूजा पाठ करती है, खाना बनाती है, हमें तैयार करती है, हमारे जाने के बाद दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती है, हमारे आने पर हमारा मुंह हाथ धुलवाती है, खाना परोसती है, दोपहर के बर्तन धोती है, हमें पढ़ाती है, शाम के हमारे साथ बाग में जाती है जहाँ वे हमारे साथ खेलती भी है, बाग से आते हुए सब्जी लाती है, घर आकर रात का खाना बनाती है, सबको खाना खिलाने के बाद रसोई को साफ सफाई करके ही सोती है। ये सभी काम वह हमारे लिए हमेशा करती है। अगला प्रश्न, सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानी होती थी? उन्हें नहाने को नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी की समस्या थी। अगला, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है? उसके बारे में बताओ। इसका उत्तर देंगे, हमारे यहाँ कभी कभी पानी बिल्कुल चला जाता है, उस समय पीने के, नहाने के, खाने के लिए पानी नहीं होता। अक्सर पानी भर कर रखना पड़ता है, परंतु वह भी कम हो जाता है, इधर उधर से मांगना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?
उत्तर देंगे पानी को बेकार ना बहाएं, जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें, सड़कों पर टूटी टूटी हुई पाइपों की मरम्मत के लिए विभाग पर जोर डालें, इसके अलावा पानी आने की समस्या समय उसे स्टोर कर लें। अगला प्रश्न, तुमने अभी 10 भारतीय यात्रियों के एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ और तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो। वह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसी थी? ये इसका उत्तर देंगे हमने दिल्ली से मुंबई, पूना, नासिक, शिरडी की यात्रा की। ये यात्रा करीब 15 दिन की थी। दिल्ली से मुंबई रेल से पहुंचे। अब खा, उसमें कौन कौन सी समस्या आई? इसका उत्तर देंगे रेल के टिकट बहुत सी कठिनाई से मिली। अब ये समस्याएं क्या क्या आई ऐसे लिखेंगे, एक बार तो लगा वापस लौटना पड़ेगा, पर किसी तरह टिकट मिल गए और हमने यात्रा शुरू की। मुंबई पहुंचने पर देखा कि बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है। गा, उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया? किसी तरह पूना पहुंचे, फिर पूना से नासिक गए। एक ही दिन में नासिक और शिरडी की यात्रा की। पूरी रात बस में सफर किया, जो बड़ा खतरनाक लग रहा था क्योंकि बारिश के दिन थे। सड़क गीली व खाली थी। अत्यधिक वर्षा के कारण पानी भरा हुआ था, सड़कें टूट गई थी, जिससे एक्सीडेंट होने का भी बड़ा खतरा बना हुआ था। परंतु जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर यात्रा पूरी हुई और वापस लौटे, चैन की सांस ली। ये हो गया। उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले? उत्तर देंगे उस यात्रा में अपने कई रिश्तेदारों से मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहली बार ही मिले, परंतु उन्हें अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अगला, कौन कौन सी चीजें, पेड़ पौधे आदि पहली बार देखे? पहली बार पहाड़ों की चित्रकारी देखी, मंदिर देखे, पहाड़ों पर बने शिवलिंग देखे। ये बहुत ही मनोहर दृश्य थे। अगला प्रश्न, बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहां पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है? अस्तबल, हवाई अड्डा, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, न्यायालय, बाजार। इसका उत्तर देंगे अस्तबल किसे कहते हैं? घोड़े रखने की जगह, जहाँ घोड़े रहते हैं उसे अस्तबल कहते हैं। हवाई अड्डा कहाँ कहते हैं? जहाँ हवाई जहाज आकर रुकते हैं। पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं? इस स्थान पर चिट्ठियां आदि डाली जाती है और टिकटें मिलती हैं। अस्पताल, यहाँ रोगियों का इलाज होता है। न्यायालय, यहाँ कानूनी कार्यवाही होती है, न्याय मिलता है। बाजार, यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेचते हैं। अगला, तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके लिखें, प्रश्नों के उत्तर खोजो। गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? यह किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर देंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान बना था। भारत एक गणतंत्र अर्थात जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया राज्य है। यह दिन 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इसका उत्तर बच्चों यहाँ से पढ़ो और याद करो। गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इसका उत्तर देंगे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन से सैनिक परेड, अस्त्र शस्त्रों से युक्त झांकियां, बच्चों के खेल कूद, नाच गाने, हमारे देश के विभिन्न स्थानों की झलक के रूप में विभिन्न झांकियां आदि निकलती हैं। राष्ट्रपति यहाँ वीर सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों को पदक देकर सम्मानित करते व सलामी देते हैं। हवाई जहाज द्वारा रंगों से आसमान में तिरंगा बनाया जाता है। ग, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो इसको लिखेंगे हम इसका प्रश्न जो है ना, इसका उत्तर इसी में, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति, सारा यही रिपीट करना है। अगला प्रश्न, इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए भी समय नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता
तो वे नौका कौन कौन से खेल, नौका में कौन कौन से खेल खेल सकते थे, सूची बनाओ। शतरंज के अलावा क्या क्या खेल सकते थे? उत्तर देंगे लूडो, कैरम, ताश, पजम गेम, बस यही खेल सकते थे बैठकर। अगला प्रश्न, दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस घंटे में कौन कौन से काम करना चाहोगे? उत्तर देंगे इसका, यदि हमें स्कूल में छुट्टी का घंटा बिताने का मौका मिले तो हम उस एक घंटे में खूब खेलेंगे और दोस्तों से बातें करेंगे। अगला प्रश्न, हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे? आपस में चर्चा करो। उन 10 नाविकों में अपने देश के नाम का गौरव व जज्बा था। वे चाहते थे कि तृष्णा नामक भारतीय जहाज की विश्व में ख्याति हो। इसी देशभक्ति के जज्बे से इनकी हिम्मत बढ़ाई और वे इस खतरनाक यात्रा के लिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, तेज हवाओं के कारण कभी कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ खो जाते थे। मान लो ऐसा ही एक मौजा तुम्हें अपनी कहानी सुनना चाहता है, वह क्या क्या बातें बताएगा? कल्पना से उस कहानी को पूरी करो। मैं एक मौजा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैं एक मौजा हूँ, वैसे तो हमेशा मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। अक्सर लोग मुझे पहनकर जब उतारते हैं तो जूते में डाल देते हैं, फिर पहन लेते हैं, लेकिन जब मैं बिल्कुल ही खराब व बदबूदार हो जाता हूँ तब धो दिया जाता हूँ। धोकर सुखाते समय ध्यान रखा जाता है कि मैं अपने भाई के साथ ही रहूं। एक दिन इसी तरह मुझे धोने के लिए मशीन में डाला गया। धुल तो गया पर बाहर नहीं निकल पाया। मेरा भाई मुझसे बिछड़कर बाहर सूखने चला गया। मैं परेशान हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा? तभी 1 घंटे बाद मालकिन ने मशीन साफ की तो मुझे पाया और बड़बड़ाती हुई मुझे भी सुखाने चली गई। जब तक मेरा भाई सूखकर अंदर आ चुका था मैं सूखता रहा, परंतु किसी ने नहीं उठाया। 2 दिन बाद किसी ने मुझे उठाया और झाड़ने के काम में लगा दिया और फिर गंदा होने पर कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। मैं अपने भाई से अलग हो गया और आंसू बहाता कूड़े के ढेर में पड़ा हूं। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच, व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। इस वाक्य को कई छोटे छोटे वाक्यों के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, वे खाना खाते, पढ़ते और रेडियो सुनते, वे अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य भी करते जैसे रेडियो की जांच और इंजन की जांच, वे व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाते और अपनी राशन देने का काम निपटाते। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा करके 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन के ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा के लिए गया। जैसे 54,000 किलोमीटर की दूरी की परिक्रमा की, ये परिक्रमा 470 दिन की में हुई। ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी। यात्रा पूरी करके ये 10 जनवरी 1927 को मुंबई पहुंचा। इसी समय की घड़ी के अनुसार 6 बजे थे। बच्चों ये जो पाठ है ना, मैं ये लिख कर बताऊंगी, ऐसे आपको समझ नहीं है। उपसर्ग है ना, ये तो समझाना पड़ेगा। धन्यवाद। आशा है आपको अच्छे से लेसन समझ आ गया होगा।
और उसके बाद प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे।